क्या देख रहे हैं? पानी पी रहे हैं। इस बोतल में लिखा हुआ है कि इसमें 1 लीटर पानी है। समझ रहे हैं? आज का टॉपिक इस वीडियो पर होने वाला है। तो हम आज सत्यापित करने वाले हैं कि इस बोतल में 1 लीटर पानी ही कैसे होता है, इससे अधिक क्यों नहीं होता है। कंपनी वाले इस बोतल में 1 लीटर कैसे ही सेट करते हैं। तो चलिए इस बोतल का हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने से पहले इस बोतल में कौन कौन से आकार हैं वो जान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है इसका निकालना होगा। तो ये आपका कौन सा भाग है? तो ये एक सिलेंडर का भाग है, यानी बेलन का भाग है। यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ये हमारा कौन सा भाग है? तो ये शंकु के छिन्नक के बराबर है। और ये क्या है हमारा? फिर से बेलन का आकार है। चलिए हम इसको फिगर आउट करते हैं। तो जब फिगर में देखेंगे तो यहाँ तक जो दिया हुआ है ये बेलन का भाग है और ये शंकु का छिन्नक है, और ये भाग जो है ये बेलन का भाग है। चलिए इसकी लंबाई और इसका व्यास निकालते हैं। अगर हम इसका बेलन का लंबाई निकालें तो हम स्केल की सहायता से इसको मापते हैं। तो ये लगभग कितना होता है? ये लगभग 21 सेंटीमीटर का होता है। ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा? 7.4 सेंटीमीटर है। 7.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। और शंकु का छिन्नक अगर हम इस भाग को निकालें तो इस भाग का जो है हम निकालते हैं तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। जब ये 7.4 है तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट का अगर हम निकालें, इसको अगर हम स्केल की सहायता से नापते हैं तो वो कितना होता है? 2.8 सेंटीमीटर है। यानी ये भाग जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा? 2.8 सेंटीमीटर का होगा। और इसकी ऊंचाई को अगर हम अनुमानता लेते हैं तो ये 5 है, तो ये लगभग कितना होगा? 4 के बराबर होगा। हालांकि हम इसकी लंबाई को और यहाँ से नापते हैं तो ये लगभग कितना होता है? 4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 4 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन 4 पॉइंट हम लेंगे। 4.1 के लगभग में आता है तो हम 4 ही लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है। चलिए अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। बोतल को एक साइड रख देते हैं। चलिए पहला पार्ट जो है ये हमारा बेलन का भाग है। बेलन का भाग में ये हमारा क्या है? व्यास है। यहाँ तक भाग में क्या है हमारा? व्यास है। पहला पार्ट में हम देखते हैं बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन का व्यास कितना है? तो ये हमारा कितना है? 7.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या निकालें तो कितना हो जाएगा? 7.4/2 यानी 3.7 सेंटीमीटर। इसको भाग देने पर इतना प्राप्त होता है। चलिए इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका आयतन निकालने के बाद कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर πr²h। मैथ में आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। आर का वैल्यू 3.7 इंटू 3.7 इंटू एच का वैल्यू कितना है? 21 सेंटीमीटर है। इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा? 66। 22 गुना 3 66। और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आता है? तीनों को गुना करने के बाद 903.54 आता है। तीनों को गुना करने के बाद 903.54 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हमारा इस पार्ट का जो है वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो शंकु के छिन्नक है। सेकेंड पार्ट क्या है? शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक में क्या दिया हुआ है? तो पहली त्रिज्या जो है हमारा R1 जो वैल्यू है, एक त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 3.7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे 3.7 हुआ तो ये वाला पार्ट भी 3.7 होगा। और दूसरा का दिया हुआ है यानी D1 दिया हुआ, D2 दिया हुआ है कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। यानी हम R2 का मान निकालें तो 2.8/2 तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यानी दूसरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जो h दिया हुआ है
वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आयतन निकालते हैं, छिन्नक का आयतन। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। इस फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं वैल्यू 1/3, पाई का मान 22/7 और h का मान जो दिया हुआ है वो 4 है, r1 का मान दिया हुआ है 3.7 स्क्वायर प्लस 1.4 स्क्वायर प्लस 3.7 इंटू 1.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 गुना 4 हो जाता है 88 और नीचे हो जाता है 7 गुना 3 21 और इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कितना होता है 13.69। इसका गुना करने के बाद होता है 13.69, इसका हो जाता है 1.96 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 इंटू 1.4 5.18 होता है 5.18। तो 88/21 इंटू इन सबको प्लस करने के बाद होता है हमारा 20.83। ये लगभग 21 के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं 88/21 इंटू 21, इसको हम मान लेते हैं 21 लगभग में। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाकर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम पार्ट थर्ड में आ जाते हैं जो कि बेलन के आकार का है। तो इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है वो h जो है 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो ये h 2 सेंटीमीटर हो गया। r का जो वैल्यू है यहाँ पर ये 2.8 सेंटीमीटर व्यास है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, जैसा कि हम यहाँ पे ले चुके हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम आयतन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h 22/7, r का वैल्यू 1.4 और 1.4 और h का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। सबको मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 1.96/7। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कितना आता है, तो 196 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 9 6 24 2 36 2 38 बचा 3 4 3 7, यानी इतना होगा। फिर इसको प्लस कर लेंगे 2 6 इतना, यानी 76.24/7। इसको अगर हम भाग देंगे तो ये लगभग 11 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा, 11 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। चलिए अब इन तीनों वॉल्यूम को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, पहला हमारा कितना आया 903 प्लस दूसरा वॉल्यूम हमारा कितना आया 88, तीसरा वॉल्यूम कितना आया तो 11। सबको प्लस करने के बाद कितना होता है 88 और 11 हो गया 99 और 903 यानी 1002 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो 1002 सेंटीमीटर क्यूब लगभग कितना हो गया 1 लीटर के बराबर होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस बोतल में 1 लीटर पानी ही आता है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है यही था कि इस बोतल में कितना आता है 1 लीटर। तो हम इस तरह कैलकुलेशन करके हम किस तरह उसको मान निकाल सकते हैं। इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।